Good morning, students. Students, you might have listened. Rome was not built in a day. रोम एक दिन में रोम जो शहर था एक दिन में नहीं बना था। तो रोमन सभ्यता के लोग भी अपने आप को उन्होंने बहुत विकसित किया। तो उन्होंने नंबर सिस्टम्स को भी एडॉप्ट किया। उन्होंने जो नंबर सिस्टम एडॉप्ट किया उसे हम लोग रोमन न्यूमेरल्स के नाम से जानते हैं। ओके, और उनके पास टोटल 7 डिजिट्स थे। वे सारे काउंटिंग्स को 7 डिजिट में ही कर लेते थे। तो वो डिजिट कौन कौन से थे ज़रा देखते हैं। ये जो 1 है, 1 के लिए उनके पास आई का सिंबल था। उसके बाद आता है 5 का, ये 5 के लिए उनके पास वी का सिंबल था। 10 के लिए उनके पास एक्स का सिंबल था। 50 के लिए उनके पास एल का सिंबल था। आप देखते होंगे कि जब आप अंडरवेयर खरीदने के लिए जाते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा साइज कि आपका साइज क्या है, या फिर शर्ट खरीदने जाते होंगे तो पूछा जाता होगा, तो आप बताते होंगे LX या XL। ठीक है, चलिए 100 के लिए C और 500 के लिए D, 1000 के लिए M। उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए थे कि ये जो नंबर्स हैं ये किस तरीके से आपस में मिलेंगे, तो किस तरीके से और सारे न्यूमेरल्स का फॉर्म करेंगे। तो उनके कुछ रूल्स थे। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट था रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल मींस एडिशन। किसी भी सिंबल का रिपीटिशन होता था, इसका मतलब क्या होता था? एडिशन। जैसे i प्लस आई, इसका मतलब होता था ये 2i हुआ, तो i किसके लिए आया? i आया 1 के लिए, तो i प्लस आई 1 प्लस 1 2 हो गया। अब x प्लस x x आ गया। ठीक है, ये i प्लस आई मैंने यूँ ही लिखा सिंपली। आप यहाँ पे i भी अगर दे दें तो सही है। i किसके लिए आया? इनके लिए आया। ठीक है, इसीलिए डबल x भी किसके लिए आया? 20 के लिए आया। ठीक है, ट्रिपल x 30 के लिए, लेकिन 40 के लिए ये 4x नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ रूल है कि हम रिपीटिशन करेंगे लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। तो रूल क्या है? ओनली i, x, c, m कैन बी रिपीटेड। तो ये तो वही है कि रिपीट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पहले देख लेते हैं, कौन कौन से रिपीट करते हैं। तो i, x, c 100 मतलब 1 जो प्लेस 1 कंटेन करता है वो रिपीट होगा, 10 रिपीट होगा, 100 रिपीट होगा, और फिर m रिपीट होगा, 1000 रिपीट होगा। आप देख लेंगे, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो 1, 10, 100 और 1000। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा रोमन न्यूमेरल्स रिपीट होता है, तो सीधे सीधे 1, 10, 100 और 1000 सीधे सीधे बताएंगे। चलिए, और कौन सा रिपीट नहीं होता जो बच गया है? जैसे 5 के लिए आता है सिंबल V। उसके बाद L जो 50 के लिए आता है सिंबल, ये रिपीट नहीं होते। और 500 के लिए जो सिंबल आता है D। तो जो भी क्रॉस मैंने लगाया है वो रिपीट नहीं होते, जिसको मैंने टिक किया है वो रिपीट होंगे। लेकिन रिपीटेशन का भी रूल है। तो ये तो हो गया। चलिए, रोमन न्यूमेरल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, यही बात था, रोमन न्यूमेरल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यही वजह था कि 40 के लिए हम 4x साथ में नहीं लिख सकते। तो 40 के लिए क्या लिखना होगा? तो 40 के लिए लिखना होगा हमें 50 का सिंबल क्या है? L है, और इसके पीछे x लिख दिए। ये क्या हो गया? ये XL। ये 40 हो गया, ये 40 नंबर को शो करता है। चलिए 50 तो ये हो गया, ये किसके बराबर हुआ? 50 के लिए।
ये 40 के लिए हुआ, 50 के लिए L। चलिए अब 60 के लिए लिखेंगे क्या, जैसे हम चेंज करते हैं 60 के लिए हम लिखते हैं LX, XL और LX। तो इससे हमने सीखा कि जैसे ही हम राइट वर्ड में कोई स्मॉलर नंबर को डालते हैं तो वो ऐड हो जाता है लार्जर नंबर में, और जैसे ही हम इसको राइट वर्ड में डालते हैं, लेफ्ट वर्ड में डालते हैं, जैसे हमने अगर LX को XL लिख दिया तो जैसे ही लेफ्ट वर्ड में डाले, राइट लेफ्ट, राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस लार्ज नंबर में घट गया उतना, जो ये किसका सिंबल है तो 10 का सिंबल है, ये 50 में से 10 घट गया, और इसका वैल्यू कितना हुआ 40। तो हमने रूल नंबर 3 को पढ़ा, रूल नंबर 3 को समझा। उसके बाद रूल नंबर 4, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमेरल। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वही कह रहा है कि आप अगर कोई भी न्यूमेरल, जैसे C, ये किसके लिए आता है, ये 100 के लिए आता है, ठीक है। जैसे ही हम इसके आगे X लिखते हैं तो ये 100 + 10 हो जाता है, ठीक है ना। और हम C उसके बाद L लिखते हैं तो ये क्या हुआ 100, और ये L किसका है 50, तो ये कितना हुआ 150, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी लार्जर नंबर होंगे, खुद से आप कुछ प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लार्जर नंबर में जब आप राइट साइड लिखते हैं, जैसे C और X था, तो हमने C के राइट साइड में, ये साइड है राइट और ये साइड है लेफ्ट, राइट साइड में लिखा तो ये छोटा वाला नंबर है जो बड़ा नंबर में ऐड हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है क्या कि अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू लेफ्ट ऑफ ए लार्जर नंबर इज ऑलवेज फॉर्म larger smaller numeral written to left of larger numeral is always subtracted from larger numeral, ठीक है। तो रूल नंबर 5 वही कहता है कि जैसे ही आप कोई नंबर है C, आप इसके लेफ्ट साइड, इसका देख लीजिए राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ, राइट सिंबल है राइट साइड का और L लेफ्ट साइड का। तो अगर हम इसके पीछे X लिखें तो ये क्या हुआ, ये तो C का वैल्यू हुआ 100, लेकिन हमने लेफ्ट साइड में लिखा है X का वैल्यू होता है 10, तो हम इस नंबर को समझेंगे 100 - 10, ठीक है, जो 90 है, ठीक है। अगर X को चेंज करके V करते तो क्या हो जाता, ये तो 100 है और ये कितना है 5, तो इस नंबर को क्या हम लिखते, इस नंबर को लिखते हैं 100 - 5 = 95। इसी तरीके से हम नंबर सारा फॉर्म करते हैं, और कुछ नंबर्स हम आपको फॉर्म करके दिखाते हैं, और आपको कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को डील करें। लेट अस वी टेक एन एग्जांपल। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए 596 को हम कैसे लिखेंगे, तो 500 के लिए क्या आता है, 500 के लिए D आता है, तो ठीक है D लिख दिए। अब 96 लिखना है, 96 को कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिखेंगे C, अब -4 करना है तो हम किधर लिखेंगे I और V, ठीक है, IVC, तो DIVC हो गया। 100 - 4 को हम 96 को 100 - 4 लिखा, ये -4 अगर मैं घटाना चाहता हूँ 100 में से, तो हमें जो भी 4 है, 4 के लिए सिंबल क्या है
5 में से 1 गया, ठीक है। हमने v के पीछे i लगाया तो वो हो गया 4। आप तो जानते ही होंगे, पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने जो नंबर बनाया यही नंबर बना सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं 1 से लेकर 10 तक हम नंबर लिखते हैं। नंबर लिखें, 1 के लिए i, 2 के लिए डबल i, ठीक है, 3 के लिए ट्रिपल i, या सीधे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 के लिए i और v, 5 के लिए v, 6 के लिए और 7 के लिए, 7 के लिए v i i, 8 के लिए v ट्रिपल i, 9 के लिए i x और 10 के लिए x सिंपली। चलिए थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि इसका आप जानते ही होंगे, ठीक है। हमने एक न्यूमेरल बनाया था, एक और न्यूमेरल बना के दिखाते हैं। 769, 769 इसको बनाना है। चलिए तो 769 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 9, ठीक है। हम इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंबल देना शुरू करेंगे। तो 500 के लिए सिंबल क्या है? देखिए डी, डी नेवर रिपीटेड, एक बार से दूसरे बार नहीं लिखा जा सकता। तो हमने 500 के लिए डी दिया, चूंकि एडिशन में सारा है तो 200, तो 200 के लिए क्या देंगे? सी और सी, क्योंकि सी 2 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो सी और सी, ये 200 के लिए हो गया। ये सी सी, ये डी, ये एल, ये एक्स और ये आई एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सीधे सीधे बाकी सारा को लिख देंगे, एल एक्स आई एक्स। चलिए हमने नंबर लिख दिया, लेकिन डिसमिलरिटीज क्या है ये रोमन नंबर में? एक बात देखते होंगे कि हम 769 को कितना छोटा, बहुत कम स्पेस में लिख दिए। लेकिन इसके लिए यही रोमन न्यूमेरल्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। तो यही डिमेरिट्स हैं कि हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम है, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स है, दोनों बहुत कम स्पेस लेके और बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर को भी डिपिक्ट करता है। बट लेकिन जो ये रोमन न्यूमेरल्स है, ये इट्स टेक मोर टाइम, ओके। और अब आते हैं एक एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स। एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स, इसका एक्सरसाइज मैं दिखा देता हूँ, आप घर पे बैठ के करोगे और आपको व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा। जिनके पास व्हाट्सएप नहीं होगा वो यहीं पे देख लेंगे, जरा जूम करेंगे। एक्सरसाइज 1H, ठीक है। एक्सरसाइज 1H बनाना है। और 1 GB, चलिए ठीक है। और 1 GB ले लेना, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ना है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 1I, इसको भेज देना है। एक 1 GB ले लीजिए, दोनों ही खत्म कर दीजिए। बैठ के आपको सीधे सीधे पॉज करना है। कैमरा को पॉज करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। उसके बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट से क्या है, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक नंबर्स है जैसे 4 + 3 × 3, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया गया। तो इसको सॉल्यूशन करने का बहुत सारा तरीका है जो आप करेंगे।
कुछ लोग ये करेंगे कि पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, ठीक है, और 4 + 3 7, 7 × 3 कितना हुआ 21, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं 4 + 3 × 3, ये कितना हुआ 3 3 जा 9, 9 + 4 30, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 3 जा 12 + 3 16, 15, चलिए ठीक है। तो अब ब्रैकेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझना होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का ही काम करना है, ठीक है। और ये जो तरीका है ये गलत है। तो ये दोनों जब तरीका गलत है तो इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे और अवॉइड करेंगे ऐसे मिस्टेक्स को, और ताकि हम अच्छा और सही एररलेस कैलकुलेशन कर सकें, और ये एक सही तरीका है। चलिए अब एक नंबर लेते हैं 103 × 105, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। एक मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये आपके जो ये ब्रैकेट के मेथड से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा जरा देखें इसको। चलिए 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3 लिखें मल्टीप्लाई बाय 100 + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। ये पूरा होल ब्रैकेट है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 + 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 100 + 3, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ 10,000 + 300 + 500 + 50, सबको ऐड करना है। 500 और 300 800, 815, तो ये हो जाएगा 10815। चलिए ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज बनाने का समय आ गया है। अब बनाएंगे एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा आपका, और आप टेस्ट देंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।